हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके मैथ के बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 3, दैट इज संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड समझते हैं। किसी संख्या का गुणनखंड उसके एक पूरा पूरा एग्जैक्ट यानी विभाजक यानी डिविजर होता है। ठीक है। सो बेसिकली जो अब हम समझने जा रहे हैं दैट इज फैक्टर एंड मल्टीपल्स, जो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, गुणनखंड एंड गुणज। अर्थात किसी दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्या उस दी गई संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हमने एग्जैक्ट यानी विभाजक वर्ड अभी सुना, जो डिवीजर कहलाता है। अब बच्चों को आपको नंबर दिया गया है और कोई दूसरा नंबर दिया है, ठीक है, और पहला वाला नंबर दूसरे वाले नंबर से पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड गुणनखंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, विभाजित करने वाली संख्या उस दी गई संख्या का क्या कहलाती है, गुणनखंड कहलाती है। यह संख्या गुणनखंड का गुणज कहलाती है। उदाहरण के लिए 3 संख्या 36 को पूरी तरह से विभाजित करती है, अतः 3 संख्या 36 का गुणनखंड है और 36 संख्या 3 का क्या है, गुणज है। इसी प्रकार 12 भी संख्या 36 को पूरी तरह से विभाजित करता है, तो 12 क्या हो गया, 36 का गुणनखंड, और 36 12 का क्या हो गया, गुणज हो गया। 3 और 12 के अतिरिक्त अन्य कई संख्याएं भी 36 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है और गुणनखंड कहला सकती है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, 36 को हम 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9 और 6 गुना 6 भी लिखते हैं, राइट। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 36 2 18 3 12 4 9 6 6, ये सारी क्या है, ये सारी संख्याएं 36 के क्या है, गुणनखंड है, और 36 जो है इन सबकी ही गुणज कहलाती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार यदि किसी संख्या की गुणा दूसरी संख्या से की जाती है तो परिणाम दोनों संख्याओं का गुणज होता है। उदाहरण के लिए 3 गुना 12, जो 3 गुना 4 के तो 12 मिला था, 12 संख्या 3 और 4 का क्या होगा, गुणज कहलाएगा, और 3 और 4 12 का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्लियर। चलिए नोट कीजिए बच्चों, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है। प्रत्येक संख्या का स्वयं का गुणनखंड और गुणज होता है। किसी संख्या का गुणनखंड या तो संख्या से छोटा अथवा समान होता है, गुणनखंड। ठीक है। किसी भी अशून्य पूर्ण संख्या का गुणज वह संख्या स्वयं होगी अथवा उससे बड़ी कोई संख्या होगी, किंतु संख्या से कम नहीं होगी। ओके। नाउ प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त के गुणज की संख्या असीमित होती है, अर्थात किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अशून्य पूर्ण संख्या स्वयं का पहला अथवा सबसे छोटा गुणज होती है। प्रत्येक संख्या एक या एक का गुणज होती है, किंतु एक सिर्फ स्वयं का ही गुणज होती है, कोई अन्य संख्या एक का गुणज नहीं होती है। क्लियर। चलिए ये सारे नोट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब संख्याओं के प्रकार देखिए बच्चों, पहला है सम संख्या, जिसे इवन नंबर्स कहते हैं। 2 के सभी गुणज सम संख्या कहलाते हैं, जैसे 2 4 6 8, और ये इन्फिनिटी तक चलता रहता है। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, जो संख्या 2 की गुणज नहीं है वह विषम संख्या कहलाती है, जैसे कि 1 3 5 6, 1 3 5 7। ठीक है, 6 तो 2 से भाग होता है। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, विषम संख्याएं हैं। वैसे अभाज्य संख्याएं, जैसे प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ये वो संख्याएं होती है जिनके गुणनखंड एक व स्वयं व संख्या ही होते हैं, उसके अलावा और किसी भी संख्या से वो क्या नहीं होते, भाग नहीं होते। ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स के अलावा होते हैं बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। अब बच्चों देखिए, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स बचे वो कंपोजिट नंबर्स ही तो हुए, तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10, ये सारी भाज्य संख्या कहलाती है। रीजन क्योंकि इनकी 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। नाउ नोट कीजिए बच्चों, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। क्लियर। अभाज्य संख्या भी नहीं है और भाज्य संख्या भी नहीं है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यह एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे बढ़े। भाज्य और अभाज्य संख्या ज्ञात करने की छलनी विधि। अब देखिए बच्चों, ग्रीक गणितज्ञ इराटोस्थीनिस ने भाज्य और भाज्य संख्या ज्ञात करने की एक सरल विधि समझाई है। विधि इराटोस्थीनिस की छलनी यानी सीव ऑफ इराटोस्थीनिस विधि कहलाती है। अब देखिए बच्चों क्या बोला गया है, छलनी यानी सीव ऑफ इराटोस्थीनिस। अब ये एक विधि है। अब देखिए चरण 1 में क्या करना होता है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं की एक सारणी बनानी होती है, जैसे ये हमने बनाई है। एक को छोड़ दीजिए क्योंकि यह ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। 2 पर घेरा लगाइए क्योंकि 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 के अतिरिक्त उसके सभी गुण, जो जैसे
4, 6, 8 इत्यादि को काट दीजिए। क्यों? क्योंकि जो भी सम संख्या होती है 2 के अलावा वो सारी क्या है, वो भाज्य संख्याएं हैं, तो उन सबको काट दीजिए। उसके बाद अब 3 पर घेरा लगाइए और 3 के अतिरिक्त उसके सभी गुणजों को काट दीजिए। अब बच्चे देखिए 3 पे गुण क्या करना है, घेरा लगाना है और 3 के अलावा जितने भी उसके गुणज हैं उनको काट दीजिए। अब 5 पर घेरा लगाइए और 5 के अतिरिक्त जितने भी गुणज हैं 5 के उन पे काट दीजिए। इसी प्रकार इसी प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि सारणी में दी हुई सभी संख्याओं पर या तो घेरा ना लग जाए या तो क्या ना लग जाए, कट ना लग जाए। और आपको फाइनली आपको ये टेबल मिलेगी जिस पे घेरा लगा हुआ है वो सारी क्या है बच्चों, वो अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि हमने पहले ही अभाज्य संख्या पे सर्कल लगाया और जितनी भी उसकी भाज्य संख्या थी, मतलब जितने भी उसके गुणज थे हमने उनको काटते गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, आखिरी में 1 से 100 तक के बीच में आपको अभाज्य संख्याएं मिलेंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, ऊपर दी गई सारणी में घेरा लगी हुई संख्या अभाज्य संख्या है और सभी कटी हुई संख्याएं क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, को प्राइम नंबर, जैसे नाम से पता चल रहा है, सह अभाज्य संख्याएं, दो संख्याएं जिनका एक के अतिरिक्त कोई सार्वत्रिक गुणनखंड नहीं होता, सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, उदाहरण के लिए 2, 3 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये सह अभाज्य संख्या हुई। 3, 4, 4, 5, 4, 7 इत्यादि, ये सब क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। नोट कीजिए, दो अभाज्य संख्याएं सदा सह अभाज्य होती है। उदाहरण के लिए 2, 3, 3, 5 आदि सब क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। दो सह अभाज्य संख्याएं सदा सह अभाज्य संख्याएं नहीं होती। उदाहरण के लिए 3, 4। ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो क्या नहीं है, वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखिए, अभाज्य युग्म यानी ट्विन प्राइम नंबर्स, दो क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या युग्म कहलाती हैं यदि उनके मध्य केवल एक ही भाज्य संख्या उपस्थित हो। उदाहरण के लिए 3 और 5, 3 और 5 के बीच में 4 होती है जो भाज्य संख्या है। 5 और 7, 11 और 13, 17, 19, 29, 31 इत्यादि। जैसे 13, 17 अभाज्य युग्म नहीं है क्योंकि इनके जिसके मध्य में भाज्य संख्या 14, 15 और 16 आती है। 1 से 100 के मध्य अभाज्य युग्म है कौन कौन से बच्चों, 5, 5, 7, 11, 13, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 71, 71, 73, ये सब क्या बनाते हैं, ये ट्विन प्राइम नंबर्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अभाज्य त्रिक यानी प्राइम ट्रिपलेट्स। अब 2 के अंतर से आने वाली 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं अभाज्य त्रिक बनाती हैं, जैसे कि 3, 5, 7, ये क्या है, अभाज्य त्रिक यानी प्राइम ट्रिपलेट्स। संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होता है बच्चों, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, जिसे हम परफेक्ट नंबर भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए 6 संपूर्ण संख्या है क्योंकि 6 के गुणज 1, 2, 3 और 6 है, जिनका योग 12 है, जो 6 का क्या है बच्चों, 2 गुना है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दोबारा समझिए, वह संख्या जिनके गुणनखंडों का योग क्या है बच्चों, 2 गुना हो, किससे, दी गई संख्या से। ठीक है, वो क्या है, परफेक्ट नंबर। जैसे आपने 12 का जो गुणनखंड निकाला वो 1, 2, 3 और 6 था, इनको जोड़ा, आई मीन 6 का। ठीक है, जो 6 का गुणनखंड निकाला वो आपने 1, 2, 3, 6 निकाला, इनको जोड़ा तो कितना आया, 12, जो कि 6 का क्या है, 2 गुना है ना। तो ये क्या है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाउ गोल्ड बैच की कल्पना यानी 1742 में परिचित गणितज्ञ गोल्ड बैच ने एक नियम दिया जिसे वे स्वयं सिद्ध नहीं कर पाए, लेकिन अभी तक कोई भी उदाहरण देकर इसे गलत नहीं सिद्ध कर सका। जैसे कि 4 से बड़ी सम संख्या को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे कि 4 को यहाँ पे 14 देखिए बच्चों, 3 और 11, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 और 11, 8 को 3 और 5, यानी दो विषम संख्याओं का योग। ऐसे ही 12, 5 और 7, 6, 3 और 3 और 20 कितना होगा, 17 और 3। इससे क्या बोला गया है, गोल्ड बैच की कल्पना। ज्ञात करना कि दी गई संख्या अभाज्य है या नहीं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि हमें जो दी गई संख्या दी है वो अभाज्य है या नहीं। तो आइए बात ज्ञात करें कि दो संख्या 67 और 139 अभाज्य है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको दे रखा है 67 को, देखते हैं हम। 67 के तुरंत बाद आने वाली पूर्ण वर्ग संख्या को लेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बच्चों 81 जो है, ठीक है, उसे हम 9 गुना 9 लिख सकते हैं। अब 9 से कम भाज्य अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7 है। यदि दी गई संख्या इनमें से किसी से विभाजित हो जाती है तो वह भाज्य संख्या है, राइट। सो चूंकि आप देख सकते हो जो आपको यहाँ पे 67 संख्या दी गई है 2, 3, 5 और 7 से भाज्य नहीं है,
नहीं है ना, तो अर्थात 6 और मतलब जो 67 है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या। उसी प्रकार से बच्चों जो 139 के लिए अगर हम देखें तो इसके तुरंत बाद जो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो कौन सी है बच्चों, 144। 144 यानी 12 गुना 12। तो 12 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन सी है बच्चों, 2 3 5 7 11। अब उनसे भाग करके देखिए, क्या 139 उनसे भाग हो रही है, नहीं हो रही, तो 139 भी क्या है, आपकी एक अभाज्य संख्या है। क्लियर। चलिए उदाहरण देखिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 24 का, किसका, 24 का। हम जानते हैं कि किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है, राइट। सो अर्थात गुणनखंड से इस संख्या को भाग देने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8 और 4 गुना 6। तो इसका जो अब गुणनखंड आया है वो क्या क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर कौन सा आएगा, 6 8 12 24, 6 8 12 24। ये सारे क्या है बच्चों, इसके गुणनखंड है। इसलिए 24 के गुणनखंड यहाँ पे आपको फाइनल मिल चुके हैं। 36 का उसी प्रकार से 1 गुना 36, 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9 और 6 गुना 6। अब इसी में से जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लिख दीजिए यहाँ पे। ये क्या है, 36 के गुणनखंड। उसी तरीके से 72 का भी गुणनखंड निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 2 क्या बोला गया है बच्चों, बताइए क्या 29 संख्या 3828 का गुणनखंड है। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, 3828 को 29 से भाग कीजिए, कितना शेष आ रहा है, शून्य। शून्य शेष आ रहा है तो दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 3828 को 29 से भाग देने पर शेषफल शून्य आता है, अतः ये इसका क्या है, गुणनखंड है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बिना वास्तविक भागफल के बताइए क्या 11,011 संख्या 11 का गुणज है। अब बच्चों देखिए, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 11,011 के 11 का गुणज है, तो कैसे देखेंगे, बिना भाग करे, ठीक है, बिना वास्तविक भागफल के बताइए। तो आपको पता है कि हम इसे जब लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अब 11,000 जो है वो 11 से भाग हो रहा है ना, और 11 भी 11 से भाग हो रहा है। तो 11 जब हमने कॉमन लिया, देखिए 11 कॉमन लेते ही जब इसको कॉमन लिया तो ये 1000 बचा, जमा 11 में से 11 कॉमन ले लिया, बचा 1, तो 11 गुना 1001, यानी 11 जो है क्या कर रहा है, 11,011 को भाग कर रहा है, वो उसका गुणनखंड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 4, बताइए क्या 496 एक संपूर्ण संख्या है। तो कैसे बताएंगे बच्चों, 496 के गुणनखंड देखिए कौन कौन से, ये सारे 496 के गुणनखंड है। गुणनखंड निकालना आपको आता है, संख्या को जोड़कर इन सभी के गुणनखंड का योग निकालिए, कितना आ रहा है बच्चों, 496, है ना। अतः 496 एक संपूर्ण संख्या है, राइट। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 5, निम्नलिखित संख्याओं को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो कैसे लिख पाएंगे, देखिए आपको बोला है अभाज्य संख्याओं को, सॉरी लेट मी रिपीट इट अगेन, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं को, जो आपके यहाँ संख्याएं दी गई हैं, इसको दो विषम अभाज्य, ठीक है। अब देखो बच्चों, विषम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। तो आपको पहले तो प्राइम नंबर्स की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्याओं की आपके पास सूची होनी चाहिए। अब देखिए हमको पता है 2 3 5 7 11 13 फिर 17 और 19, ठीक है। फिर ऐसे ही आप चलते जाएंगे, बहुत सारे हैं। तो हमें पता है 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 29, 29 भी क्या है, देखिए 29 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, और 3 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या, और दोनों साथ में क्या है, विषम है, राइट। तो इस तरीके से आप 32 का लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 96, 96 का कैसे लिख पाएंगे, 7 जमा 89। तो आपको कैसे करना है, पहले 96 से जस्ट पहले जाइए, 96 से देखिए आपको जो संख्या दी गई है उससे पहले देखिए, जो आपको लिस्ट दी है क्या उससे छोटी कोई अभाज्य संख्या है। फिर उसमें देखिए कि उससे छोटी अगर अभाज्य संख्या आपको मिल गई तो उसमें कौन सी विषम अभाज्य संख्या जोड़ने पर आपको वो संख्या 96 मिलेगी। तो हमने देखा 96 से जस्ट पहले 89 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य, और उसमें ऐसा क्या जोड़े कि हमें 96 मिले, 7, और 7 भी क्या है, विषम अभाज्य संख्या। तो इसी तरीके से उपयुक्त उदाहरण की भांति पहली विषम अभाज्य संख्या 3 को चुनने पर दूसरी संख्या 96 - 3 93 होगी, लेकिन 93 अभाज्य संख्या
नहीं है, क्योंकि यह एक है और 1 और 93 अतिरिक्त से 3 विभाजित हो जाती है, अतः यह प्रथम विषम अभाज्य संख्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी। अब अगली अभाज्य विषम संख्या क्या है बच्चों? 5। जब अगर हम 5 ले लेंगे तो 91 आएगा, है ना? यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, अतः फिर अगली विषम अभाज्य संख्या चुनेंगे जो कि 7 है बच्चों। ठीक है, इस स्थिति में आपका जो 7 है वो क्या है? विषम अभाज्य संख्या, और उसे घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 89। दोनों ही विषम अभाज्य संख्याएं हैं, जिससे आपको क्या मिल रहा है? 96। नेक्स्ट उसी तरीके से बच्चों उदाहरण 6 देखिए, इनमें से कौन अभाज्य संख्या है बताइए? 127 और 91। तो बच्चों देखिए 127 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या 144। अब 144 यानी 12 गुना 12। अब 12 से कम जितने भी संख्याएं हैं अभाज्य, उससे भाग कीजिए, क्या वो भाग हो रही है? नहीं हो रही। तो यहाँ आप कह सकते हैं 127 क्या है? आपकी एक अभाज्य संख्याएं है। 91 के नेक्स्ट बच्चों देखिए पूर्ण संख्या कौन सी है? 100। 10 गुना 10। तो 10 से नीचे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन सी है? 2 3 5 7। अब 2 3 5 7 से 91 को भाग दीजिए, क्या भाग हो रही है? तो कौन से? 7 से वो भाग हो रही है, क्योंकि 7 को जब आप 13 से गुणा करते हो तो 91 मिलती है, तो 91 क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला गया है बच्चों? परिभाषित कीजिए गुणनखंड। तो बच्चों परिभाषित तो आप कर लेंगे, ठीक है, परिभाषा आपको खुद लिखनी है। सभी असंभव गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जैसे 56 के, 120 के, 729 के, इन सबके क्या लिखने हैं आपको? गुणनखंड लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 गुना 35, ठीक है, 5 गुना 7, 7 गुना 5, फिर क्या होगा बच्चों? इतना ही है। तो 1 5 7 और 35 क्या है? इसके गुणनखंड है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित के पहले 5 गुणज ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा? 7, नेक्स्ट क्या होगा? 7 को 2 से गुना कीजिए 14, 3 से गुना कीजिए 21, 4 से गुना कीजिए 28, 5 से गुना कीजिए 35, फिर 6 से गुना कीजिए 42। ये क्या है? इसके गुणज है, ठीक है। तो ऐसे गुणज निकाला जाता है। 30 और 70 के मध्य सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। जो हमने सूची बनाई थी, जो पहले काटा था और घेरा किया था, उस सूची को देखते हुए आपको क्या करना है? 30 और 70 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं लिखनी है। नेक्स्ट उसी सूची को देखते हुए आपको भाज्य संख्याएं भी लिखनी है। 1 और 50 के मध्य सभी अभाज्य युग्म लिखने हैं। युग्म हमने पढ़े थे ना, पेयर वाले। उसी तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 7 8 9 10 तक। 11 देखिए क्या बोला गया है बच्चों? प्रत्येक को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो बच्चों देखिए 36 से जो आपका छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 31। देखिए 36 से जो छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन सी है? 31। यहाँ देखिए अगर हम इस सूची में जाए तो यहाँ पे जो हमारा 36 दिया हुआ है, 36 से छोटी कौन सी है? 31। अब 31 में आप क्या जोड़े? 5 जोड़ेंगे, तो 5 भी क्या है? एक विषम अभाज्य संख्या है ना। तो 31 जमा 5, चलिए यहाँ देखिए विषम अभाज्य, तो ये हो जाएगा 5 और 31। क्लियर? इस तरीके से आप कर लेंगे। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बाकी भी आप ट्राई आउट कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला गया है? प्रत्येक को अभाज्य युग्म के योग के रूप में लिखिए। अभाज्य युग्म, तो बच्चों ये भी जैसे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया था उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को भी ट्राई आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम देखते हैं, आई होप आपको सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, अभाज्य युग्म ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है? विभाज्यता की परीक्षण, ठीक है। तो कैसे किया जाता है? देखो बच्चों, संख्या को बिना वास्तविक रूप से भाग के हम बता सकते हैं कि जो दी गई संख्या है क्या वो दी गई संख्या से विभाजित हो सकती है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ संख्याओं के गुणजों की पद्धति को समझना होगा। पहले हम चेक करेंगे 2 की विभाज्यता। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 और 8 हो और वह संख्या 2 से विभाजित होती है, ठीक है। अगर आपको कोई संख्या दी है उसके अंत में 0 2 4 6 और 8 हो तो यानी वो 2 से भाग हो सकती है। उसी प्रकार से बच्चों उदाहरण के लिए देखिए 24 68, फिर 92 56 40 और जो ये सब है, इन सब के अगर आखिरी में आप नोटिस करें 4 8 2 6 और 0, तो ये सब किससे भाग होंगे? 2 से भाग हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? 3 की विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी जैसे कि देखिए यहाँ पे उदाहरण के तौर पर आपको एक दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं ही देती हूँ आपको एग्जाम्पल 453, ठीक है। इसके 3 अंक है, 4 5 और 3, तीनों को जोड़िए कितना आएगा? 12, है ना। तो क्या 12 3 का गुणज है?
जी बिल्कुल, 12 3 का गुणज है, तो यानी दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 की विभाज्यता। एक संख्या 4 से विभाजित होती है यदि उसके अंतिम के 2 अंक इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो और अंतिम 2 अंक शून्य हो। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए जैसे 9216 आपको एक संख्या दी है, इसके अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 16। क्या 16 4 के टेबल में आता है? बिल्कुल। तो 16 4 का गुणज है, यानी ये दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। या फिर अंतिम में शून्य दिया हो तो भी वो क्या होती है? 4 से विभाजित होती है। चलिए, अंतिम 2 अंक शून्य होने चाहिए। ठीक है, 5 की विभाज्यता चेक करने के लिए यदि संख्या का इकाई 0 या 5 हो तो 5 से विभाजित होगी, जैसे कि आप यहाँ पे उदाहरण देख पा रहे हैं। 6 की विभाज्यता के लिए चूंकि 6 इज इक्वल टू 2 गुना 3 होता है, इसलिए यदि आपको कोई संख्या दी है वो 2 से भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, तो वो 6 से भी भाग होगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 336, 336 के आखिरी अंक है 6, तो ये 2 से भाग हो रही है। अब 3 से देखिए, 3 से क्या भाग हो रही है? तो 3 जमा 3 जमा 6 कितना हो रहा है बताइए? ये आएगा 12। तो 12 3 का क्या है? गुणज। तो 2 से भी भाग हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, यानी दी गई संख्या 6 से भी भाग होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 7 की विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाने पर परिणाम 7 से विभाज्य या शून्य होता है तो संख्या क्या होती है? 7 से विभाजित होती है। उदाहरण देखिए 847। तो संख्या 7 से विभाज्य है, संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना कितना होगा बच्चों? 14। अंतिम अंक कौन सा है? 7। ठीक है, उसका 2 गुना कितना हो गया? 14। अंतिम अंक का 2 गुना बाकी संख्या से घटाने पर परिणाम कितना होता है? जो 7 का गुणज होता है, यानी 84 2 गुना 7, तो 84 में से 14 घटाया आपको 70 मिला, 70 7 का गुणज है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 8 की विभाज्यता बच्चों। एक संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो या अंतिम 3 अंक शून्य हो। तो क्या होता है बच्चों? 8 से विभाज्य होती है। देखिए, या तो अंतिम 3 अंक 8 से क्या होनी? विभाजित होने चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक शून्य होने चाहिए। उदाहरण के लिए 192। तो 192 अगर आप देखें तो अंतिम 3 अंक तो यही है बच्चों पूरे, तो 8 से इसे भाग करके देखिए। या तो अंतिम 3 अंक शून्य होने चाहिए, तो ये किससे विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखिए बच्चों 9 की विभाज्यता। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, किससे? 9 से, अंकों का योग, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 459, तीनों को जोड़ लीजिए 18 आएगा। 18 9 का क्या है? भाज्य, उसका 18 9 के टेबल में आता है ना बच्चों, भाजक है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो? माय बैड, गुणज है। देखिए इसे जोड़ने पर कितना है? 18। 18 जो है वो गुणज है किसका? 9 का। तो दैट मीन्स 18 जो दी गई संख्या है वो 9 से क्या होगी? भाग होगी। उसी तरीके से 10 का देखिए बच्चों, 10 का सबसे आसान है। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य हो तो 10 से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए आपको दे रखा है 11 के लिए बच्चों। देखिए 11, किसी संख्या के एकांतर अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य या शून्य हो तो 11 से विभाजित होता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे आपको एक संख्या दी गई है, अब इसका क्या बोला है? एकांतर अंकों का योग और अंतर। ठीक है, तो यहाँ देखिए 9 6 3 कितना हुआ बच्चों? और 5 2 और 3, तो कितना आएगा बताइए? 9 6, यहाँ पे देखिए दोबारा करते हैं इसे, 9 6 3, तो ये आपका आया 18। उसके बाद 5 और 2 कितना आया? 7। अब 18 में से 7 घटाइए बच्चे 11, या तो 11 आना चाहिए या तो शून्य आना चाहिए, तो 11 से क्या होगा? भाग होगा। ठीक है, विभाज्यता के कुछ और नियम। पहला नियम, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। दोबारा पढ़ते हैं, यदि कोई संख्या एक संख्या से क्या है? विभाजित है, तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंडों से विभाज्य होगी। उदाहरण के तौर पे समझिए, यदि a संख्या b से क्या है? विभाजित है, और b संख्या c से विभाजित है, तो जो a है वो c से भी विभाजित होगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 जो है, थोड़ा जैसे 16 जो है वो किससे विभाजित हो रही है? 4 से, 4 से हो रही है ना, और जो 4 है वो 2 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो 16 भी 2 से विभाजित होगी, यानी a b c, a b से विभाजित हो रही है, b c से विभाजित हो रही है, तो a भी c से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, अतः 48 संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 48 संख्या 6 से विभाज्य है। 48 देखिए
6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, तो आप देख सकते हो 6 इज इक्वल टू 2 गुना 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए दूसरा नियम, ए और बी अभाज्य युग्म है, जहां ए और सी का गुणनखंड बी संख्या और सी का गुणनखंड ए और बी संख्या सी का गुणनखंड होगा। देखिए उदाहरण के लिए 3 और 5 अभाज्य युग्म है ना, दोनों साथ में आ रहे हैं। 3 संख्या 30 का गुणनखंड है और 5 संख्या 30 का गुणनखंड है, दोनों ही 30 के गुणनखंड है। उसके बाद 3 गुना 5 कितना होगा बच्चों, 30 का गुणनखंड होगा, यानी 3 गुना 5 आपको मिलेगा 15, 15 भी 30 का गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए अब तीसरा नियम बच्चों, तीसरा नियम, यदि ए संख्या बी को विभाजित करता है और संख्या ए संख्या सी को विभाजित करती है, ध्यान से देखिए, ए बी को विभाजित करता है, ए सी को विभाजित करता है, तो ए दोनों के योग का अंतर को भी विभाजित करेगा। देखिए एग्जाम्पल, 7 42 को विभाजित कर रहा है और 63 को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, दोनों का गुणनखंड है, तो दोनों का योग और दोनों का अंतर, उन दोनों को भी साथ क्या करेगा, विभाजित करेगा, उन दोनों का भी साथ क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए उदाहरण, विभाज्यता की जांच द्वारा बताइए क्या निम्नलिखित संख्याएं 2 3 5 7 9 और 11 से विभाज्य है। तो देखिए बच्चों, जो हमने अभी विधि पढ़ी है, ठीक है, बिना भाग करे, तो देखिए यहाँ पे ही पूछा गया है क्या ये 2 से भाग होगा, 2 से भाग होगा, क्यों, क्योंकि इसके अंतिम अंक क्या है, 6, 2 से विभाजित होगा। 3 से विभाज्यता के लिए इनके तीनों अंकों, सारे अंकों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है, 27। क्या 27 3 का गुणज है, बिल्कुल है, तो यानी 3 से भी भाग होगा। नेक्स्ट देखिए 5 से विभाज्यता, क्योंकि इसके लास्ट में 5 नहीं है, शून्य नहीं है, तो ये 5 से भाग नहीं होगा। ठीक है, 7 से देखिए, 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, आखिरी अंक, जो आखिरी अंक है उसका 2 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, और उसको घटाइए तो 7812। ठीक है, अब फिर से आखिरी अंक का 2 गुना कीजिए 4 और 7 से 81 में से घटाइए 777। फिर से आखिरी अंक का 2 गुना कीजिए 14, 77 में से घटाइए, कितना मिला बच्चों, बताइए, 63। अब हमें पता है कि जो 63 है वो 7 के टेबल में आता है, पहाड़े में आता है, तो दैट मीन्स 63 क्या है, जो 63 है वो 7 से विभाज्य है, जो बड़ी दी गई संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। नेक्स्ट 9 से विभाज्यता देखने के लिए तीनों सारे अंकों को जोड़ दीजिए, 27 आ रहा है, 27 9 का गुणज है, यानी दी गई संख्या भी 9 से भाग होगी। 11 से विभाज्यता देखने के लिए क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे देखिए 7 2 और 6 को जोड़िए, कितना आ रहा है बच्चों, 15। उसी प्रकार से 8 और 4 को जोड़िए, 12, दोनों को जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, 3, तो यानी 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो बच्चों इसी तरीके से आपको इन्हें चेक करना है, बी वाला आई होप आप ट्राई आउट करेंगे खुद से। नेक्स्ट देखिए उदाहरण 8 क्या बोला है बच्चों, उदाहरण 8 पे बोला है कौन सा सबसे छोटा अंक जो कि एस्ट्रिक्स दे रखा है को परिवर्तित करेगा जिससे दी गई संख्या दिए गए अंक से विभाजित हो जाए। अब बच्चे देखिए यहाँ पे एक पूरी संख्या दी गई है, अब इसने बोला है कि हमें क्या करना है, सबसे छोटा अंक उसकी जगह पे रखना है ताकि वो दी गई संख्या से विभाजित हो। तो हमें पता है 7 8 6 एस्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम शून्य रख सकते हैं, है ना, ताकि ये 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, सबसे छोटी संख्या रखनी है, तो इसके लिए आएगा आपका शून्य। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसको 3 से विभाजित करना है, तो 9 को जमा 4 जमा 1 कितना आएगा बच्चों, बताइए, इन तीनों को जोड़ने पे आपको पता है आपको मिलेगा 14, है ना, और एक अंक और जुड़ेगा एस्ट्रिक्स, है ना। अब इसकी जगह क्या रखें कि जोड़ने पर आपको एक ऐसी संख्या मिले जो 3 से विभाजित हो, तो आपको पता है कि 14 में 1 जोड़ सकते हैं आप, तो 15 आ जाएगा, 15 3 का क्या है, गुणज, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी जगह 1 रख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उदाहरण 9 देखिए, उदाहरण 9 में क्या बोला है बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 4 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता है 9999 है। 4 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 2 अंकों का 4 से विभाजित होना अनिवार्य है। क्या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, नहीं हो रहे, हमें पता है अंतिम 2 अंक है 99, अतः 4 से विभाजित होने वाले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 96,
है ना। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है वो है 96। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं बच्चों, 96 रख सकते हैं। तो आप कह सकते हो 9996 वो संख्या है, क्योंकि आखिरी के 2 अंक तो जरूरी है 4 से विभाजित करने के लिए। तो हम क्या कर देंगे, 96 रख देंगे। उदाहरण 10 देखिए, क्या कोई ऐसी संख्या है जो 2 और 10 से विभाज्य हो परंतु 5 से विभाजित ना हो? नहीं, क्योंकि जो संख्या 10 से विभाज्य है वह 5 से भी जरूर होगी। क्यों? क्योंकि 10, अगर आप 10 का गुणनखंड करो तो 2 गुना 5 मिलता है। तो हमने रूल पढ़ा था, अगर 2 से कोई संख्या विभाजित है, 5 से भी विभाजित है, तो उनका गुणा करने पे जो संख्या मिलेगी उससे भी वो विभाजित होगी। ठीक है, तो ये रूल है बच्चों, तो ये इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, अभ्यास, इनमें से कौन 2 से विभाज्य है? ये है, क्योंकि इसके आखिरी में कितना आ रहा है, 2, है ना। जिसके आखिरी में, जिसका आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 से अंत होता है 2, ये होगा, ये नहीं होगा, ये भी होगा नहीं, ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि इसके आखिरी में 9 आ रहा है, ये होगा 2 से विभाजित। नेक्स्ट 3 से विभाजित, तो इन तीनों को जोड़िए, 7 जमा 8 जमा 6 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 21। तो क्या 21 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, तो ये 3 से विभाजित होगा। इसी तरीके से बाकी भी करने हैं आपको। इनमें से कौन 5 से विभाजित है? ये भी होगा, क्योंकि इसके आखिरी अंक क्या है, 5। क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि आखिरी में क्या आना चाहिए, 0 और 5। ये भी होगा, क्योंकि इसके आखिरी में क्या आ रहा है, 0। आई होप आप कर लेंगे। 7 के लिए देखिए, आखिरी का जो अंक है उसका 2 गुना कीजिए, 74, 2 गुना कितना होगा, 4, तो 70 आएगा। क्या 70 7 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, तो ये क्या होगा, ये 7 से विभाजित होगा। इनमें से कौन 11 से विभाजित होगा? देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना है, 8 8 16, और ये कितना आ जाएगा, 5, है ना। जोड़ना होता है, जो उसके अंतराल, यानी आपको एक अंक छोड़ के दूसरे अंक, जितने भी ऑल्टरनेटिव डिजिट्स होते हैं, 8 और 8 16, 2 और 3 5, घटाइए कितना मिला, 11। तो यानी ये संख्या 11 से विभाजित होगी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा 8 से विभाजित है? तो 8 से विभाजित चेक करने के लिए आखिरी के 3 अंक बच्चों क्या होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, या तीनों शून्य होने चाहिए, है ना। तो क्या ये 8 से विभाजित है? 840 8 से विभाजित होता है, दैट मीन्स ये भी 8 से विभाजित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन एक अभाज्य संख्या है? तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसे खुद सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कौन सा सबसे छोटा अंक को परिवर्तित करेगा जिससे दी गई संख्या एक दी गई अंक से विभाजित हो जाए? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ 0 आएगा, अभी हमने पढ़ा था छोटा अंक रखना है 0। उसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट देखिए, 3 से देखने के लिए तो पहले इसे जोड़े, कितना होएगा, 9 6 15, 15 4 19, 19 में आप 2 जोड़ेंगे यानी 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा 21, और 21 3 से विभाजित होता है। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 8 और 9 से विभाज्य हो। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, है ना। 6 से विभाजित होने चाहिए, 8 से विभाजित होने चाहिए, 9 से विभाजित होने चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। ठीक है, अब बच्चों आपको इसे हिट एंड ट्रायल कर करके देखना है कि पहले आप क्या रखेंगे कि 6 से विभाजित हो, फिर 8 से विभाजित हो और 9 से विभाजित हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या बताइए जो 5 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो बच्चों इस केस में क्या करेंगे, दोनों का गुण आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे 15। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 15 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। उसी तरीके से बच्चों 11th एंड 12th भी आप ट्राई आउट करेंगे। देखिए 12th में क्या बोला गया है आपको, निम्नलिखित संख्याओं का उदाहरण दीजिए जो 2 से विभाज्य हो परंतु 4 से ना हो। तो कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे एक ऐसी संख्या देनी है जो 2 से विभाजित हो परंतु 4 से ना हो। तो आपको ये जो संख्या बतानी है, ये आप कैसे भी आप मतलब इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई एक ही हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। विभाज्यता की जांच कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया है, क्या ये 11 से भाग होगा? तो देखिए एक कितनी बार शून्य है, 4 बार शून्य, तो 1 2 3, इन तीनों को जोड़िए 1 मिलेगा, फिर 1 2 3, तो इसको भी जोड़ने पे कितना मिल रहा है, 1, घटाएं तो कितना मिलेगा, 0, तो ये 11 से भाग होगा। उसी तरीके से आखिरी के दो अंक 4 से भाग होने चाहिए और या तो 0 होने चाहिए। तो ये दोनों भाग हो रहे हैं 4 से, तो यानी ये क्या है,
4 से विभाजित होगा। इसी तरीके से 9 की भी बच्चों आपको जांच करनी है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा नंबर्स के बारे में कि बच्चों फैक्टर एंड मल्टीपल्स, प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स कैसे काम करते हैं। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।